बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एमएससी बच्चों, लेक्चर नंबर 6 है आपका। आज हम थ्योरम डिस्कस करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट है आपके पास, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4k+1। अच्छा, इस तरह का थ्योरम आप ऑलरेडी भी कर चुके हैं। वो आप ये समझ लो कि ये आपके पास एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, ठीक है, जहाँ पे हम कांग्रेस के रिलेशन को यूज़ करते हुए प्रूव करेंगे। ठीक है, स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही लेते हैं। लेट अस सपोज दैट देयर आर फाइनाइट नंबर। हमने प्रूव करना है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स एग्जिस्ट करते हैं 4k+1 की फॉर्म में। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स एग्जिस्ट करते हैं ऑफ द फॉर्म 4k+1 let us suppose that there are finite number of primes of the form 4k+1 से। अच्छा, अब वो कौन कौन से हैं? p1 p2 अप टू सो ऑन pt। p1 p2 अप टू सो ऑन pt, मतलब ये हमारे पास प्राइम नंबर्स ऐसे हैं जो 4k+1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बस यही प्राइम नंबर्स ऐसे हैं जो 4k+1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमने फाइनाइट लिए हैं और वो सारे के सारे जो 4k+1 की फॉर्म में होते हैं वो हमने ये ले लिए। डिफाइन अ नंबर। हम एक नंबर डिफाइन करते हैं n को हमने कैसे डिफाइन किया? 2 p1 p2 अप टू सो ऑन pt इसका स्क्वायर +1। खुद से हमने n का एक नंबर डिफाइन किया। अब n को आप देखें तो ये किस फॉर्म में है? 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, आगे p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर अप टू सो ऑन pt स्क्वायर। वो रिजल्ट में आपके पास कोई ना कोई नंबर आएगा, उसे अगर हम k कह देते हैं तो ये किस फॉर्म में होगा? 4k+1 की फॉर्म में होगा। देन obviously n is a number of the form 4k+1। तो n किस फॉर्म में होगा? 4k+1 की फॉर्म में होगा। देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग n का कोई ना कोई प्राइम फैक्टर तो मस्ट होगा। n की प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट करेगी ना। n हैज़ अ प्राइम फैक्टर से p। हम एक p ले लेते हैं, हम खुद से सपोजिशन ले लेते हैं कि हमारे पास उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन तो एग्जिस्ट करेगी, उसका कोई ना कोई प्राइम फैक्टर होगा। हमने एक प्राइम फैक्टर ले लिया p। सिंस p कैन नॉट बी p1 p2 अप टू सो ऑन pt। अब ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये सारे, अच्छा, अब n जो है हमने कहा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग उसका कोई ना कोई प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट करेगा। प्राइम फैक्टर उसे डिवाइड भी करेगा। अब आप देख सकते हो ये जो फॉर्म है उसे देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि p1 p2 अप टू सो ऑन pt इनमें से कोई भी प्राइम नंबर n को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब है कि p इनमें से तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हमने लिया कि वो उसको डिवाइड भी करता है, उसका फैक्टर है तो उसे मस्ट डिवाइड करेगा। सो इसका मतलब है कि p फिर 4k+1 की फॉर्म में नहीं है। सो p इज़ अ प्राइम ऑफ द फॉर्म 4k+3। क्योंकि अगर 4k+1 की फॉर्म का होता तो फिर उसे p1 अप टू सो ऑन pt में से होना चाहिए था, क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है कि जो प्राइम जितने भी प्राइम्स हैं जो 4k+1 की फॉर्म में है वो p1 p2 अप टू सो ऑन pt है। अब p जो है वो उस फॉर्म का फिर नहीं होगा, क्योंकि वो उनमें से कोई नहीं है। p1 p2 अप टू सो ऑन pt में से कोई नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा फिर 4k+3। नेक्स्ट, अब आपके पास p किसको डिवाइड कर रहे हैं? p क्योंकि हमने लिया प्राइम फैक्टर n का, तो p n को डिवाइड कर रहा है। अगर n को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब है कि p डिवाइड कर रहा है 2p1 p2 अप टू सो ऑन pt होल स्क्वायर। n की जो वैल्यू है वो पुट कर दें। 2p1
P2 अप टू सो ऑन PT होल स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड कर रहा है, मतलब मॉड P के तहत इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, +1 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 अंडर मॉड P। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 2P1 P2 अप टू सो ऑन PT इसका होल स्क्वायर +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 अंडर मॉड P। इसका क्या मतलब है, दिस शोज 2P1 P2 अप टू सो ऑन PT इज सोल्यूशन ऑफ x square congruent to -1 under mod P, hence minus x square congruent to -1 अंडर मॉड P इसका सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि -1 जो है, हैंस -1 इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू अंडर मॉड P। यही आता है ना आपके पास, फिर इसका मतलब है कि -1 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है मॉड P के तहत। बट वी नो दैट, हमने जो पिछली क्लास में डिस्कस किया था, बट वी नो दैट -1 is quadratic non-residue if P is congruent to 3 under mod। अब जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ना पिछले लेक्चर में, उसमें आपके पास आया था कि -1 लीजेंडर सिंबल ऑफ -1 अंडर मॉड P दिस इज इक्वल्स टू 1 इफ P इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर मॉड 4, और अगर P कॉन्ग्रुएंट होगा 3 के अंडर मॉड 4 के तहत तो आंसर -1 आएगा। -1 अगर आंसर आता है लीजेंडर सिंबल का, तो इसका मतलब है कि फिर वो क्या है आपके पास, -1 अंडर मॉड P उसका लीजेंडर सिंबल चेक करें, तो इसका मतलब है कि -1 जो है वो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है कि P जो है वो किस फॉर्म में है, 3k+4 की फॉर्म में है ना, सॉरी 4k+3 की फॉर्म में है। इसका मतलब है -1 क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि -1 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है। दिस इज़ अ contradiction, this is a contradiction, thus our supposition is wrong, hence there are infinitely many primes of the form 4k+1। हमने सपोज किया था ना कि फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स एग्जिस्ट करते हैं ऑफ द फॉर्म 4k+1, देयर एग्जिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4k+1, बट हमारे पास कंट्रडिक्शन आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4k+1 एज रिक्वायर्ड।